गुड मॉर्निंग गर्ल्स। जैसा कि हम क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं परिवहन के बारे में, लेकिन फिर एक बार मैं इसको दोहराते हुए आपके इस टॉपिक पे बात करूँगा। ये टॉपिक है परिवहन। जब हम परिवहन की बात करते हैं तो हम अतीत से चलते हुए वर्तमान तक इसके विकास को समझते हैं। इसका विकास कैसे हुआ है। अतीत से वर्तमान में पहुंचने में हमें पता चलता है कि किस तरह से मनुष्य ने एक जगह से दूसरी जाने के लिए पैदल या जानवरों का प्रयोग किया सवारी के रूप में। इसके साथ साथ जब मनुष्य स्थायी रूप से रहने लगा तो उसने जो सवारी है या माल ढोने के लिए अपने पीछे जैसे बैलगाड़ी, उसके पीछे कार्ट का प्रयोग करने लगे जिससे वो सामान ढो सके। इस पहिए के विकास के साथ शुरू हुआ। पहिए का विकास उस मशीन को बनाने में कारगर रहा जिससे सामान ढोआ जा सके, उससे जानवर जोड़ दिए जाते थे। तो ये तो हो गया आपका स्थल मार्ग। वायु मार्ग हमारे पास लगभग 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक वायु से हमें ट्रैवल के सुविधा नहीं थी या हमारा उतना आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन अंतस्थलीय मार्ग और जो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है उनका विकास हो चुका था। जिन देशों के पास पोत यानी नौवहन की उच्च तकनीक थी उस समय के हिसाब से, उन देशों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ाया और उन्होंने अपने व्यापार को भी बढ़ाया। इसके साथ आप इंग्लैंड को समझ सकते हैं, पुर्तगाल को समझ सकते हैं, स्पेन को समझ सकते हैं। तो ये तो जल मार्ग हो गए। अब स्थल मार्ग में हम समझ रहे हैं, स्थल मार्ग में हम रेल को और जब हम सड़कों को समझते हैं तो इनका जिस तरह से विकास हुआ, स्थल मार्गों का विकास तकनीक के बढ़ने से, यानी जब आप बैलगाड़ी से मोटर गाड़ी में आ गए और मोटर गाड़ी के आने के फलस्वरूप, आपकी नई तकनीक के विकास के फलस्वरूप आप एक जगह से दूसरी जगह की गति बढ़ गई, तो आपको उसके लिए अच्छे रोड चाहिए था। इसी तरह से औद्योगिक क्रांति के साथ साथ भाप के इंजन ने एक महत्वपूर्ण दिशा दी रेल मार्ग को बनाने में, जिससे भाप के इंजन के सहारे माल ढुलाई के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रेल मार्गों का विकास हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि ठाणे से जो हमारा पहला रेल मार्ग गया, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में डेवलप हुआ। तो गर्ल्स, जो ये तो ऐतिहासिक उसमें हम समझ रहे हैं, पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवहन तंत्र का क्यों प्रयोग किया जाता है। परिवहन तंत्र के प्रयोग को हम दो साधारण पक्षों में समझ सकते हैं। एक पक्ष तो है कि एक पक्ष है कि एक स्थान से दूसरे स्थान मनुष्य ने जाने के लिए परिवहन का विकास किया, नंबर एक। दूसरा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ढोने के लिए प्रयोग किया, व्यापार के लिए किया। ठीक है, तो इन दो संदर्भों में ही हम परिवहन को समझने की कोशिश करते हैं। तो परिवहन के साधन आप समझते, परिवहन के साधन जब हम करेंगे स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। तो स्थल मार्ग में कौन सा आ गया है? सड़क, रेलवे, और हम इसको पाइपलाइन भी ले सकते हैं। पाइपलाइन मनुष्यों का नहीं तो कम से एक जगह से दूसरे जगह में, जैसे कि पेट्रोलियम के लिए या प्राकृतिक गैस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन बिछाई जाती है। इसके साथ जल मार्ग अंतस्थलीय होता है, यानी नदियों में, जैसे गंगा नदी में काफ़ी है, आप हल्दिया वाला सुना होगा। दूसरा है सागरीय व महासागरीय जल मार्ग। फिर हम इसको तीसरा जो परिवहन के साधन हो वायु के, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, इसको हम समझते हैं। तो अब हम परिवहन के तत्व क्या है? परिवहन के तत्व परिवहन में 4 तत्व होते हैं। ये इसमें होता है उद्गम यानी ओरिजिन, दूसरा गंतव्य यानी डेस्टिनेशन, जहाँ पहुँचना है, तीसरा है रूट यानी मार्ग, चौथा है कैरेज यानी वो वाहन जो ढोता है।
अब ये परिवहन तंत्र, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे उद्गम है कि हम एक स्थान से जाने, मान लीजिए आप फरीदाबाद से बल्लभगढ़ जाना है, तो आप फरीदाबाद से बल्लभगढ़ जा रहे हैं, तो आपका उद्गम पॉइंट क्या हुआ, ओरिजिन पॉइंट क्या हुआ? आपका ओरिजिन पॉइंट हुआ फरीदाबाद। आपको पहुंचना कहाँ, गंतव्य, डेस्टिनेशन जहाँ पहुंच रहे हैं वो क्या है? बल्लभगढ़। ओरिजिन और डेस्टिनेशन, उद्गम और गंतव्य। तीसरा रूट, उसमें रूट कौन सा है, मार्ग कौन सा जिससे जा रहे हैं, ये परिवहन में महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसा मार्ग है, किस मार्ग से जा रहे हैं, वायु मार्ग है, जल मार्ग है, स्थल मार्ग है। स्थल मार्ग में अगर सड़क है या रेल है, सड़क है तो किस तरह से, जिला सड़क है या सिर्फ गांव की पगडंडियाँ हैं, या किस तरह से पक्की सड़क है या कच्ची सड़क है, इस तरह से। और चौथा है वहाँ कैरेज, आप जा कैसे रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, आप बैलगाड़ी में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं या रेल से जा रहे हैं। तो इन 4 कारकों से हम परिवहन को समझते हैं। इसके बाद हम इसको आगे विस्तृत रूप में मैंने कक्षा में भी चर्चा किया है, तो आप इन 4 कारकों को समझाने के लिए मैंने आपको डिस्कस किया। उद्गम, जहाँ से चलते हैं, गंतव्य जहाँ पहुँचते हैं, मार्ग यानी किस मार्ग से जा रहे हैं, वाहक यानी कौन से वाहक का प्रयोग कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही।